नमस्कार। अगर राहुल गांधी को नहीं बोलना है तो कोई कहीं का शहजादा नहीं है। जाइए जितेंद्र सिंह, आप अपना बिल पास करवाइए। और फिर 3 बजे आते हैं ओम बिरला। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है वो सीधे कह देते हैं कि बोलिए मंत्री जी, और उसके बाद जितेंद्र सिंह बोलना शुरू कर देते हैं। विपक्ष वाले शोर मचाते रहते हैं। जितेंद्र सिंह लगभग 12-14 मिनट अपना भाषण देते हैं और वो कहते हैं कि सब जो बातें मुझे कहनी थी मैंने कह दी हैं, अब मैं इस बिल को पास करवाना चाहता हूं। बिल को प्रस्ताव दिया और हाथ उठवा करके उन्होंने, ओम बिरला ने बिल को पास करवा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई कल सुबह तक के लिए स्थगित, और उठ करके चले गए। यह एक रणनीति बनी। आप समझिए कि 3 बजे ओम बिरला आए और 3:20 पर प्रसारण संसद टीवी पर बंद हो चुका था। 20 मिनट के अंदर जितेंद्र सिंह ने जवाब भी दे दिया, बिल भी पास हो लिया। अब इस पर कल राज्यसभा में चर्चा होगी। राहुल गांधी को लगा कि भाई मेरा भाषण सुने बिना यह कैसे हो गया, और अमित शाह ने अपने कमरे में बैठे बैठे ही सब कुछ मैनेज कैसे कर लिया। अमित शाह ने तो उनका पप्पू बना दिया। वो तो सोच रहे थे कि जब तक उनका भाषण पूरा नहीं होगा, चाहे 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो, पार्लियामेंट चलेगी नहीं। उन्हें यह गलतफहमी है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बिना पार्लियामेंट चल ही नहीं सकती और जैसे वो चाहेंगे वो पार्लियामेंट को चला सकते हैं। लेकिन उनकी यह गलतफहमी आज अमित शाह ने दूर कर दी। बिल पास हुआ और बाहर आकर के राहुल गांधी फिर वही कहानी मीडिया वालों से कह रहे थे कि साहब मेरा माइक बंद कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई शाम को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 6 बजे। उन्होंने जो इंदिरा भवन है, कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, वहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। वो जो प्रेजेंटेशन वो करते हैं स्क्रीन पर उस तरह की, और उसमें आप देख रहे होंगे पीछे अमित शाह दिखाई दे रहे हैं कि RAF, CRPF और MHA और दिल्ली पुलिस, इन सब का सीधा कनेक्शन जो है वो अमित शाह से है। वो इनके मंत्री हैं। उनके आदेश पर ही छात्रों पर पैलेट जो है वो चलाई गई। ये उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा दिया और बाद में फिर यह भी कह दिया कि अब हम अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए। राहुल गांधी ने यह मुखालता पाल लिया है। राहुल गांधी को यह लगने लगा है कि धर्मेंद्र प्रधान को उन्होंने हटवाया है। वो इस गलतफहमी में है कि यह सरकार उनके इस दबाव में आ जाएगी, और बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने ले लिया है। छोटे मोटे किसी मंत्री का नाम होता तो समझ में आती थी, सीधे अमित शाह को हटाने की बात करने लगे। अमित शाह को हटाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। और दूसरे, आज मैं देख रहा था कि जिस समय राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो जितना भी दरबारी मीडिया है इनका, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, आशुतोष, ये सब ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे। पुण्य प्रसून वाजपेयी है ना, वो दाढ़ी वाला जिसका वीडियो बिल्कुल किसी की समझ में ही नहीं आता वो कहना क्या चाहता है। उसने एक ट्वीट किया। टीवी के दो टीवी के स्क्रीनशॉट उसने डाले। एक में राहुल गांधी बोल रहे हैं और एक में सामने किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं और लिख रहे हैं राहुल गांधी बोल रहे हैं और मोदी शाह गायब है। जब जितेंद्र सिंह बोल रहे थे लगातार वो अपनी आपत्तियां कर रहे थे, केसी वेणुगोपाल शोर मचा रहे थे, लेकिन जितेंद्र सिंह रुके नहीं, लगातार बोलते रहे, अपने सारे बिंदु बोले। उन्होंने एक एक चीज को स्पष्ट भी किया। उन्होंने कई चीजों पर यह भी स्पष्ट किया कि जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं वो बचकाना है और उनका कोई लॉजिक नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि जो कहानी ये सुना रहे हैं ना राहुल गांधी, एक कहानी मैं भी सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ऐसा लग रहा था कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर वो उन्हीं के इशारे पर चल रहा है या उनके दम पर ही चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी को जब यह आभास हुआ कि वो तो आम आदमी पार्टी के माध्यम से चल रहा था, तो राहुल गांधी ने वहां जाना गंवारा नहीं समझा और अपने आप को हीरो बनाने के लिए वो 7 LKM लोक कल्याण मार्ग, जो प्रधानमंत्री का आवास है, वहां पहुंच गए। तो जितेंद्र सिंह ने उनकी बड़ी चुटकी भी ली। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का एक सपना है कि वो किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री आवास के अंदर पहुंच जाए, और वो अपना सपना इस तरीके से, इलीगल तरीके से पूरा करना चाहते थे। तो इसलिए 7 LKM पर वो पहुंच गए और मैं उनसे बात करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि मैं यहां से उठूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस बुलाऊंगा, आपको उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे उठवा लो। और उसे कहते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये शेर भी पढ़ा उन्होंने मिर्जा गालिब का। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पुलिस वाले उठा करके लेकर गए और फिर उनको रात में छोड़ा गया।
और वो उन्होंने इस बात का भी खंडन किया। राहुल गांधी अपनी स्पीच में ये कह रहे थे कि अमित शाह विदेश थे। उन्होंने कहा कि अमित शाह तो विदेश जाते ही नहीं है कहीं। आप बताइए कि अमित शाह ने विदेश यात्रा कौन सी की थी? आज तक जब से गृह मंत्री बने हैं शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी एक भी विदेश यात्रा पर गए हो। वो आदमी 24 आवर्स सरकार के लिए, अपने गृह मंत्रालय के लिए, अपनी पार्टी के लिए डिवोटेड है, फुल्ली डिवोटेड है। और आप उससे कह रहे हैं कि वो विदेश चले गए। तो उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पर यह प्रहार किया कि राहुल गांधी का जो प्रधानमंत्री आवास के अंदर जाने का सपना है वो इस जन्म में तो पूरा होगा नहीं। अब वो अपने कुछ सांसदों को लेकर जबरदस्ती वहां घुसना चाहते थे और वो उनका अरमान पूरा नहीं होने दिया गया, तो उसकी खिसियाट अब राहुल गांधी यहां पार्लियामेंट के अंदर निकाल रहे हैं। और वास्तव में आज की जो पूरी प्रक्रिया थी, अभी तक सवाल उठाए जा रहे थे कि जो ये काकोली घोष और सायनी घोष, ये जितने भी टीएमसी के सांसद आए हैं, इन सभी टीएमसी के सांसदों ने अभी तक इनकी भूमिका क्या है पार्लियामेंट में ये नजर नहीं आई है। इनमें से किसी को बुलवाया भी नहीं गया। लेकिन आज ओम बिरला ने काकोली घोष को अपने मंच पर बैठाकर, अपनी कुर्सी पर बैठाकर यह साबित कर दिया कि एनडीए अब फुल फॉर्म में है, पूरी ताकत में है। और आने वाले सारे बिल जितने भी होंगे, चाहे राहुल गांधी कितना भी शोर करें, कितना भी हंगामा करें, उन्हें बुलडोज करते हुए, बुलडोजर तरीके से ये सारे के सारे बिल पास कराए जाएंगे।